किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। आपको पहले भी बताया जा चुका है कि संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु के संगत एक वास्तविक संख्या होती है और किन्हीं दो बिंदुओं के बीच अनंत बिंदु होते हैं। तो इस तरह से परिमेय संख्याओं के बीच भी किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होंगी। उसके बाद दो परिमेय संख्याओं का योगफल और गुणनफल हमेशा परिमेय होगा, चाहे वो शून्य ही क्यों ना हो। जैसे 0 और 5 को जोड़ेंगे तो 5 प्राप्त होगा। 5 एक परिमेय संख्या है क्योंकि हम 5 को 5/1 के रूप में लिख सकते हैं और 5 एक पूर्णांक है, 1 भी एक पूर्णांक है। इस तरह से हम देखते हैं कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का योगफल और अंतर हमेशा परिमेय होगा। जब हम किसी और शून्य परिमेय संख्या यानी शून्य को छोड़ दिया जाए तो किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का योग गुणनफल और भागफल भी परिमेय संख्या प्राप्त होगी। अब हम देखते हैं कि जोड़ घटाव और गुणा भाग हम परिमेय संख्याओं का करें तो हमें एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। इसलिए हम कहते हैं कि परिमेय संख्याएं जोड़ घटाव गुणा और भाग के सापेक्ष संवृत्त हैं यानी क्लोज्ड हैं। उसके बाद हम परिमेय संख्याओं पर कुछ संक्रियाएं पिछली कक्षा में देख चुके हैं। जैसे परिमेय संख्याएं क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं। अगर a और b दो परिमेय संख्याएं हो तो a + b और b + a दोनों बराबर होंगे। फिर देखिए साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं इंग्लिश में। साहचर्य नियम का भी पालन परिमेय संख्याएं करती हैं। उसके बाद बंटन या वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का भी पालन परिमेय संख्याएं करती हैं। अगर हमारे पास a, b और c 3 परिमेय संख्याएं हैं तो इस तरह से हम इन्हें लिख सकते हैं। यहाँ देखिए अपरिमेय संख्याएं परिभाषा के हिसाब से अशांत अनावर्ती दशमलव निरूपण वाली होती हैं। यहाँ देख लीजिए ये खत्म भी नहीं हो रही है, ये अशांत हैं और ये पुनरावृत्ति खंड भी नहीं दे रही हैं, अर्थात एक अंक या अंकों का एक समूह अपने को दोहरा नहीं रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि अपरिमेय संख्या ये तीनों अपरिमेय संख्या है और अंत में ये पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसके बारे में पिछली वीडियो में आपको बताया जा चुका है। तो पाई भी अपरिमेय है। इस तरह के बहुत से अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण आप दे सकते हैं। उसके बाद देखिए हमने यहाँ पूर्ण वर्ग संख्याएं लिखा है, पूर्ण घन संख्याएं क्या है? ये प्राकृत संख्याओं के वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या कहलाते हैं और उनके घन पूर्ण घन संख्याएं कहलाएंगे। जैसे आप देख लीजिए पूर्ण वर्ग संख्या 1, 4, 9, 16, इस तरह से 25, 36, उसके बाद 49, उसके बाद 64, उसके बाद 81 और इस तरह से बहुत सी संख्याएं आप प्राप्त कर सकते हैं। पूर्ण घन संख्याएं भी इसी तरह हम प्राप्त करेंगे। सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या 1, फिर 8, फिर 27, फिर 64, इस तरह से हम अनंत तक जाएंगे। तो हमने देखा प्राकृत संख्याओं से कैसे पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करनी है और पूर्ण घन संख्या प्राप्त करनी है। तो जो पूर्ण वर्ग नहीं है उनका वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या, देखिए इन सब का वर्गमूल अपरिमेय संख्या है। उसी प्रकार जो पूर्ण घन संख्याएं नहीं हैं उनका घनमूल भी एक अपरिमेय संख्या होगा। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के योगफल, अंतर, गुणनफल या भागफल परिमेय भी हो सकते हैं या अपरिमेय भी हो सकते हैं। आप उदाहरण में देख सकते हैं, जैसे हमने √2 और √3 को जोड़ा तो ये अपरिमेय संख्या हुई। उसी प्रकार यहाँ √2 और
माइनस रूट 2 को जोड़ा तो हमने 0 प्राप्त किया, जो कि परिमेय संख्या है। उसके बाद हमने रूट 5 और रूट 5 को गुना किया तो हमने 5 प्राप्त किया, जो कि परिमेय संख्या है। फिर आगे हमने रूट 2 और रूट 3 को गुना किया तो हमने रूट 6 प्राप्त किया, जो कि अपरिमेय है। फिर यहाँ देखिए ये 2 है, ये परिमेय हुआ और ये अपरिमेय है। निष्कर्ष यही निकला कि किन्हीं 2 अपरिमेय संख्याओं को अगर हम आपस में जोड़ते हैं या अंतर प्राप्त करते हैं अथवा गुणनफल या भागफल प्राप्त करते हैं तो या तो हमें परिमेय संख्या मिलेगी या नहीं तो अपरिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल अथवा अंतर हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है। आप देख सकते हैं उदाहरण में, जैसे ये 2 और ये रूट 3, इनका जोड़ अपरिमेय है, फिर ये अंतर भी अपरिमेय, इस तरह से ये सब अपरिमेय है, हमेशा ऐसा होगा। उसके बाद हम गुणनफल और भागफल की बात करें तो जब शून्य परिमेय संख्या शून्य होगा तो उनका गुणनफल शून्य हो जाएगा, अर्थात शून्य और किसी अपरिमेय संख्या का गुणनफल शून्य होगा। उसी प्रकार अगर शून्य में किसी अपरिमेय संख्या से हम भाग दें तो भी हमें शून्य प्राप्त होगा। जब परिमेय संख्या शून्य के बराबर ना हो तो परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल अथवा भागफल हमेशा अपरिमेय होगा। आप देख सकते हैं यहाँ हमने इस तरह से दर्शाया है। ध्यान रखना है कि ये देखिए, ये यहाँ पर गुणनफल तो आप देख रहे हैं, भागफल में यहाँ मैंने परिमेय संख्या को ऊपर लिखा है, नीचे अपरिमेय को लिखा है। यहाँ अपरिमेय ऊपर है, परिमेय नीचे है, यहाँ फिर अपरिमेय ऊपर परिमेय नीचे, यहाँ परिमेय ऊपर अपरिमेय नीचे। तो आप ऊपर नीचे इस तरह से रख सकते हैं, अंशहार के रूप में आप इसको बदल के रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गुणनफल में भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो आपने देखा कि यदि हमें एक अशून्य परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या मिले तो उनका गुणनफल अथवा भागफल हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगी। अब आप इसे नोट कर लीजिए। हर का परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन ऑफ अ डिनोमिनेटर। आप जानते हैं कि परिमेय संख्या हर का परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन ऑफ अ डिनोमिनेटर। यहाँ आप देखिए पहला उदाहरण, इसमें √2 ये हर के रूप में है और आप जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको हमें परिमेय संख्या में बदलना है और इसी को हम कहते हैं हर का परिमेयकरण। तो कैसे बदलेंगे? तो √2 को बदलने के लिए हम अगर इसे हम √2 से गुना करें ऊपर नीचे तो ये संभव हो सकेगा। अब पूछे क्यों हमने √2/√2 से किया? कि √2/√2 1 के बराबर होगा, ये कट करके 1 प्राप्त होता है कैंसिल होकर के, और किसी भी संख्या में हम 1 से गुना करते हैं तो उसके गुणनफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए हम इस तरह से इससे गुना कर देंगे। और ऐसा करने से ये जो नीचे √2 है अब ये 2 हो जाएगा। आप पहले से ही जानते हैं कि ये गुना होने से हट जाएगा, ये रूट और ये 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि 1/√2 का हर अब एक परिमेय संख्या हो गई। पहले √2 अपरिमेय थी, अब यहाँ हम देखते हैं तो मान में परिवर्तन भी नहीं हुआ और
हर अब एक परिमेय संख्या बन गई है। तो इस तरह से हमने 1/√2 के हर का परिमेयकरण कर दिया। अब अगला उदाहरण, इसमें भी हम ऐसा लिखेंगे। हम अगर इसे √3 और यहाँ भी देखिए ये गुना करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इससे हमारा काम हो जाता है कि √3 से अब 3 हो जाएगा, यानी अब हर का परिमेयकरण यहाँ भी हो गया। आगे यहाँ देखिए, यहाँ है, इसमें कैसे होगा इसको थोड़ा ध्यान देना होगा। जब हमें इस तरह की चीजें मिले, हर के रूप में प्लस या माइनस मिले, तो जब प्लस रहे तो माइनस वाले से गुना कर देंगे और माइनस रहे तो प्लस वाले से। जैसे यहाँ पर √2 प्लस √3 है तो हम इसमें गुना करेंगे √2 माइनस √3 से। इसको हम ये √2 माइनस √3 से गुना करेंगे। ऐसे क्यों करेंगे कि हम जब गुना इस तरह से करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूले पर ये a² माइनस b² होगा और वर्ग होने से रूट खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से हम ऐसे लिखेंगे, √2 माइनस √3 ऊपर रह जाएगा और ये हो जाएगा √2 प्लस √3 मल्टीप्लाइड बाय √2 माइनस √3, और इस तरह से हम प्राप्त करेंगे √2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय √2² माइनस √3²। तो हम देखते हैं, उसे हम अब लिख सकते हैं √2 माइनस √3 बाय 2 माइनस 3 इज इक्वल टू √2 माइनस √3 बाय -1। यहाँ -1 है, इसलिए अब हम इसको माइनस कॉमन लेकर के यहाँ √3 माइनस √2 लिख देंगे और आप जानते हैं ये कट गया। इसका मतलब है हमें प्राप्त हो गया √3 माइनस √2। हम इसे +1 भी नीचे लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने इसे यहाँ भी हमने हर का परिमेयकरण कर दिया। और भी एग्जाम्पल हम देखें, यहाँ आप देखिए 2 प्लस 3√5 है, इसलिए हमें 2 माइनस 3√5 से गुना करने की आवश्यकता महसूस हुई और इस तरह से हमने गुना किया। और गुना करने के बाद यहाँ देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a² माइनस b² आपने पढ़ा है। यह सर्वसमीका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी a² माइनस b² होता है, इसलिए हमने इस तरह से किया। और अब ये 4 हो गया और 3√5 का स्क्वायर करने का मतलब है आपने 3 को 2 बार गुना किया और √5 को 2 बार आपस में गुना किया, तो 3 × 9 और √5 गुने √5 5 हुआ, तो 45 हुआ। तो इस तरह से हमने इसका स्क्वायर किया तो ये 45 प्राप्त हुआ हमें। और आगे फिर हम देखते हैं कि ये -41 और हम यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो ये 3√5 का ये माइनस हो जाएगा प्लस और 2 हो जाएगा ये माइनस, और माइनस से माइनस कट गया तो यहाँ पे प्लस हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि इस संख्या का हर परिमेय हो गया। तो इस तरह से हमने हरों का परिमेयकरण करना सीख लिया है।